गणपति बप्पा मोरया। मित्रों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति बप्पा का अवतरण हुआ था। इसीलिए हर साल इस तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। ये उत्सव 10 दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक चलता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पवित्र नदी या घर में ही पानी की टंकी में गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। मित्रों, इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे श्री गणपति जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उस पर कभी भी कोई आँच नहीं आने देते। इस कथा का अवलोकन करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जो भी इस कथा को पूरे सच्चे मन से सुनेगा उसे मनोवांछित फल प्रदान करना, और जो इस वीडियो में गणपति बप्पा मोरया कमेंट करे उसकी हमेशा मदद करना, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उस पर कभी संकट मत आने देना। तो चलिए अब हम कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। गोपाल बहुत ही साधारण और परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसके जीवन को कठिन बना रखा था। खेतों में मेहनत करने के बावजूद उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थी या सूखा पड़ने से पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी। उसके पास जीवन की कोई विशेष सुविधा नहीं थी, लेकिन गोपाल का एकमात्र सहारा था उसकी अपार श्रद्धा और भगवान गणेश पर विश्वास। गोपाल के गांव में एक प्राचीन गणेश जी का मंदिर था, जहां गांव के लोग नियमित रूप से पूजा अर्चना करने आते थे। लेकिन गोपाल की भक्ति सबसे अलग थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान गणेश के समक्ष घंटों बैठे रहता और उनसे अपनी मन की बातें करता रहता, जैसे भगवान गणेश उसके सामने ही बैठे हों और उसकी हर बात सुन रहे हों। गोपाल भगवान गणेश को अपना मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक मानता था। जब भी उसके जीवन में कोई कठिनाई आती थी, वे भगवान गणेश के पास जाकर उनके समक्ष संभाषण करता और अपने मन का हाल बताता। गोपाल की पत्नी लक्ष्मी भी एक धार्मिक और सदाचारी महिला थी। वे भी गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन गोपाल की तरह उसकी भक्ति उतनी प्रगाढ़ नहीं थी। एक दिन जब गोपाल और लक्ष्मी अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे, तब गोपाल ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं जानता हूँ कि भगवान गणेश जी हमारी मदद अवश्य करेंगे। हमें बस अपना विश्वास उन पर बनाए रखना होगा। लक्ष्मी ने चिंतित स्वर में कहा, गोपाल, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान गणेश जी के परम भक्त हो, लेकिन गांव में जो दैत्य कालवसुर ने आतंक मचा रखा है, उससे कैसे निपटेंगे? वे निर्दोष लोगों को मार रहा है, फसलें जला रहा है, और अगर वे हमारी झोपड़ी तक आ गया तो? तब गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, मुझे भगवान गणेश जी पर पूरा विश्वास है। वे हमें और इस गांव को कालवसुर के आतंक से बचाएंगे। बस हमें उनकी प्रति अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। कालवसुर गांव के लोगों से ज़बरदस्ती का वसूलता था। उसकी मेहनत की फसलें जला देता और जो उसका विरोध करता उसे बुरा प्रदर्शन देता। गांव के लोग डर और घबराहट में जीवन गुजार रहे थे। राजा भी कालवसुर के भय से गांव में आकर सहायता करने से डर रहा था। गांव के लोग धीरे धीरे भगवान से भी निराश होने लगे। कालवसुर ने ये घोषणा की थी कि जो भी उसके विरोध में जाएगा उसे भयंकर यातनाएं दी जाएंगी।
गांव के लोग इतने भयभीत थे कि वे मंदिर तक जाने से डरने लगे थे। लोग भगवान गणेश से भी डरने लगे, ये सोचकर कि शायद उनकी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ हो चुकी हैं। लेकिन गोपाल की श्रद्धा अधिक थी। वे रोज़ाना गणेश जी के मंदिर जाता था, गणपति बापा के समक्ष सिर झुकाता था और अपनी सच्ची भक्ति के साथ उसने अपनी समस्याएं साझा करता था। वे गणेश जी से कहता था, हे बप्पा, आप विघ्न हरता हैं, आप ही इस गांव को और मेरे परिवार को इस दैत्य से बचा सकते हैं। मुझे आपकी कृपा पर पूरा विश्वास है। जब कालवासुर के अत्याचार की खबर गांव के राजा तक पहुंची तो वे राजा स्वयं एक वीर योद्धा था, लेकिन कालवासुर की अपार शक्ति और क्रूरता ने उसे भी कमज़ोर बना दिया। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, कालवासुर को रोकने के लिए हमें एक योद्धा की ज़रूरत है, लेकिन गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका सामना कर सके। मैं खुद भी उस दैत्य का सामना करने से डर रहा हूँ। अब इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने राजा को बताया कि गोपाल नाम का एक साधारण किसान है जो भगवान गणेश का परम भक्त है और उसने संकल्प लिया है कि भगवान गणेश की कृपा से गांव को कालवासुर के आतंक से बचाएगा। तुरंत ही गोपाल को दरबार में बुलाया गया। जब गोपाल राजा के सामने पहुंचा तब राजा ने कहा, गोपाल, मैंने तुम्हारी भक्ति के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम सच में कालवासुर का सामना करने का साहस रखते हो? गोपाल ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मुझे अपने आराध्य भगवान गणेश पर अतुलनीय विश्वास है। अगर उनकी कृपा होगी तो मैं निश्चित रूप से कालवासुर का सामना कर सकता हूँ। मुझे बस एक अवसर दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो पूरा गांव तुम्हारा आरानी होगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो पूरे गांव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तब गोपाल ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। भगवान गणेश की कृपा से मैं इस संकट का सामना करूँगा। अब गोपाल तैयार हो गया और धीरे धीरे गणेश चतुर्थी का पवित्र दिन आया। गोपाल ने इस दिन विशेष रूप से व्रत रखा और भगवान गणेश की विशेष पूजा की। उसने गांव के गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे बप्पा, आज आपके भक्त की परीक्षा की घड़ी है। मैं इस गांव को कालवासुर के आतंक से मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शक्ति तो कुछ भी नहीं है। बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए। आप ही इस संकट का हल निकाल सकते हो। उस शाम को कालवासुर ने फिर से गांव पर हमला करने की योजना बनाई। वे अपनी काली शक्तियों के साथ गांव में आया और उसने गांव वासियों को डराना शुरू किया। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और कालवासुर का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जब कालवासुर गांव के बीच में पहुंचा तो गोपाल ने उसे रोकते हुए कहा, कालवासुर, अब तुम्हारा अत्याचार खत्म होने वाला है। आज गणेश चतुर्थी का पवित्र दिन है और मैं भगवान गणेश जी की कृपा से तुम्हारा अंत करूँगा। तब कालवासुर ने हंसते हुए कहा, तू एक साधारण किसान है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तेरी गणेश भक्ति तुझे नहीं बचा सकती। मैं तुझे और तेरे भगवान दोनों को चुनौती देता हूँ। तब गोपाल ने शांत स्वर में कहा, तू चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन भगवान गणेश विघ्न हरता है। अगर उनकी कृपा हो तो कोई भी दैत्य उनका सामना नहीं कर सकता। अब गोपाल ने भगवान गणेश का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि हे बप्पा, अब आपकी कृपा की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे और मेरे इस गांव को बचाएंगे। अब जैसे ही गोपाल ने प्रार्थना पूरी की,
तब एक अद्भुत घटना घटित हुई। आकाश में चमकदार प्रकाश फैल गया और भगवान गणेश अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर गोपाल के सामने दर्शन दिए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके 4 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके चेहरे पर करुणा और साहस का मिश्रण था। तब भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास किया है वे अतुलनीय है। आज मैं तुम्हारी और इस गांव की रक्षा इस राक्षस से करूँगा। अब कलवासुर भगवान गणेश के इस दिव्य रूप को देखकर भयभीत हो गया। उसने अपने घुटने टेक दिए और भगवान गणेश से क्षमा मांगने लगा। हे गणेश जी, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और निर्दोष लोगों को बहुत परेशानी दी। तब भगवान गणेश ने कहा, अगर तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे और भविष्य में कभी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अब उस राक्षस ने भगवान गणेश के चरणों में सिर झुका दिया और तुरंत गांव छोड़कर चला गया। गांव वासियों ने राहत की सांस ली और सबने भगवान गणेश के मंदिर में जाकर भगवान गणेश जी की एक अद्भुत प्रतिमा बनवाई। राजा ने भी गोपाल का बहुत सम्मान किया। उसे सभी नगर वासियों के सामने पुरस्कार दिया और पुरस्कार पाके गोपाल बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी के साथ खुशी पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अब बढ़ते हैं एक और कथा की ओर। गीता एक छोटी सी लड़की थी जो एक आम परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर के कामों में लगी रहती थी। बचपन से ही गीता में भक्ति की चिंगारी थी जो उसके घर के माहौल और उसके पिता के संस्कारों से लगी थी। सुबह सुबह मंदिर जाकर गणेश जी के सामने दीप जलाना, उन्हें प्रसादम चढ़ाना और उनके लिए प्रार्थना करना गीता की रोज़ की आदत बन गई थी। हर दिन की शुरुआत उसके लिए गणेश जी के दर्शन के बिना अधूरी थी। मंदिर में उसका अधिक समय बीता रहता और उसकी मासूम प्रार्थनाओं में भी एक विश्वास और सच्चाई थी जो भगवान तक ज़रूर पहुंचती थी। गीता को बचपन से ही लगता था कि गणेश जी उसकी हर बात सुनते हैं। उसके मन में ये बात घुसी थी कि गणेश जी सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं और इसीलिए वो छोटी छोटी बातों में भी उनसे सलाह लेती थी। गीता के जीवन का सबसे बड़ा सुख था गणेश जी के सामने घुटने तक कर बैठना और अपनी सारी मनोकामनाओं के उनके चरणों में रख देना। उसके नाजुक हाथों से जब वो गणपति बप्पा की आरती की थाली घुमाती थी तो लगता था जैसे उसकी पूजा में एक बचपना सा लेकिन सच्चा और पवित्र भाव है। हर रोज़ नई उम्मीद और उमंग के साथ गीता अपने दिनचर्या को शुरू करती थी और अपने भगवान से किसी न किसी रूप में सहायता मांगती थी। जब गीता थोड़ी बड़ी हुई तो उसका विवाह रमन नाम के एक व्यक्ति से हो गया जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का था। शुरुआत में तो सब ठीक था। गीता अपने नए घर में खुश थी, अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने पति और ससुराल वालों के असली व्यवहार का पता चला। रमन, जो कि पहले बड़ा प्रेमल दिखता था, धीरे धीरे अपनी असली सोच दिखाने लगा। वो रोज़ शराब पीकर घर आता था और छोटी छोटी बातों पर गीता को दंडाता था और कभी कभी उसे पीटने भी लगता। सासू माँ भी हमेशा उससे नाराज़ रहती थी और उस पर टिप्पणियाँ करती थी। उन्हें गीता का मंदिर जाना और पूजा करना भी पसंद नहीं था। गीता को लगा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें और बिगड़ने लगी। रमन हर रोज़ किसी न किसी बहाने से उससे लड़ाई करता, उसके काम में नुक्स निकालता और उसकी भक्ति पर भी उकसाता।
उसके लिए सब कुछ एक भारी बोझ सा बन गया था। लेकिन गीता ने कभी भी अपने दिल में नफरत नहीं आने दी। उसने अपने भगवान गणेश जी से ही सारी आशा बांधी थी। गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे, वो हमेशा यही सोचती थी। उसने कभी भी अपने पति या सासू माँ को जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उनकी बातों को सह लेती थी। उसे लगता था कि ये भी शायद गणेश जी की ही कोई परीक्षा है और वो इसे भी पार कर लेगी। एक दिन रमन घर आया। उस दिन उसका मूड बहुत खराब था। उसने बिना किसी वजह के गीता पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तू दिन भर क्या करती रहती है? मुझे घर आके भी सुकून नहीं मिलता। तुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा से फुर्सत नहीं मिलती। घर का कोई काम ठीक से नहीं होता। गीता, जो हमेशा चुप रहती थी, उसने आज धीरे से बोला, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। रमन ने उससे कहा, तेरे भगवान तुझे बचा नहीं सकते। तू समझती क्या है अपने आप को? गीता ने आंखों में आंसू भरे लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने गणेश जी को मन में याद किया और सोचा, पप्पा, आप सब कुछ देख रहे हैं। मुझे बस शक्ति दीजिए कि मैं इस कठिन परीक्षा को पार कर सकूं। गणेश चतुर्थी का पवित्र दिन आया। गीता ने इस दिन का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने सुबह मंदिर जाकर अपने बप्पा की पूजा की और प्रार्थना की। हे गणेश जी, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं जानती हूँ कि मेरी शक्ति बहुत कमज़ोर है, लेकिन आपकी कृपा से मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन गीता ने मंदिर में गणेश जी के सामने दीपक जलाया और उनके चरणों में फूल चढ़ाए। उसने प्रार्थना की, हे बप्पा, आप ही मेरे सहारा हो। मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। जब वो मंदिर से वापस आई तो उसने देखा कि घर में कुछ शांति थी। रमन और उसकी माँ दोनों चुप थे। गीता ने अपने काम को शुरू किया और किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन गुजर गए। रमन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने शराब छोड़ दी थी और अब वो गीता को सम्मान देने लगा था। उसकी सासू माँ ने भी उसे परेशान करना छोड़ दिया था। एक दिन रमन ने गीता से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि तेरी भक्ति का असर हमारे जीवन पर भी हो सकता है। रमन ने एक नए व्यवसाय शुरू किया जो धीरे धीरे सफल होने लगा। उसने गीता से कहा, मुझे आज समझ में आया कि गणेश जी की सच में हमारे साथ हैं। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने गणेश जी को धन्यवाद दिया और सोचा, बप्पा, आपने मेरी सुन ली। आप सच में सब कुछ देते हैं। रमन ने गीता को वचन दिया कि वो अब कभी भी उसे दुख नहीं देगा और वो अपनी माँ को भी समझाने लगा कि गीता का भक्ति करना गलत नहीं है, बल्कि उसके कारण ही आज उनका परिवार सफल हो रहा है। उसकी कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। गीता ने भगवान गणेश पर विश्वास किया और उन्होंने उसकी सभी समस्याओं को दूर किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और आस्था बनाए रखनी चाहिए। मित्रों, ये थी आज की भगवान गणेश की कथा। इसको पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से किसी का भला हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।